इस देश में बहुत शॉर्टेज है, एलपीजी का शॉर्टेज, सीएनजी का शॉर्टेज। भाई 1 मिनट रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ भाई, मिल गई सर आपका माल मिल गया। और मैच? वो तो करवा देंगे, 1-2 पेपर ही तो बनवाने हैं, वो तो मैं देख लूंगा। ठीक है। और पैसे? अरे सर आप जानते तो वो मार्केट में कितनी शॉर्टेज चल रही है। सिलेंडर मिल जाएगा एक बार, पर ये नहीं मिलेगा। अबे दाम बोलना। सर स्टैंडर्ड 20। 20 बहुत ज्यादा है यार, मेरा 5 का ही बजट है। सर समझिए ना, सारे पैसे मैं थोड़ी खा जाऊंगा। जिसका सामान है उसे पैसे देने, निकालने का खर्चा, रखने का खर्चा, लाने का खर्चा, और बोला ना 1-2 पेपर भी तो बनवाने। समझ सकता हूँ, ठीक है। कहाँ मिलूं? सर वही हॉस्पिटल। किडनी तो वापस उग जाती है, ये तो सिर्फ एक टिश्यू है। ऐसे ही झूठ और गरीबी के जाल ने नेपाल के कई सारे इनोसेंट विलेजर्स को जकड़ के रखा हुआ है। होक्शे विलेज, नेपाल। इस गांव में 300 लोग रहते हैं, उनमें से 70 लोग सिर्फ एक किडनी पर जिंदा है। और ये सिर्फ नेपाल का हाल नहीं है, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई सारे गांव के लोग गरीबी से बाहर निकलने के लिए अपनी एक किडनी बेच देते हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जो इन तीनों देशों के पास है, जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी A1 है और जहाँ का करप्शन का सिस्टम लीगल सिस्टम से ज्यादा एडिक्वेट है। इन तीनों देशों से भिला पुसलाकर एजेंट्स इन गरीब लोगों को इंडिया में इलीगली एंटर करवाते हैं और फिर इंडिया आने के बाद दिल्ली, केरला, तमिलनाडु के किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाकर इनकी किडनी निकाल ली जाती है। जिस किडनी का ब्लैक मार्केट में रेट 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, उसी किडनी के लिए इन लोगों को 2 लाख रुपए तक पूरे नहीं मिलते। Parya returned to Kathmandu with less than $300. त्यो बेलामा 1 लाख दिन्छु भनेको थिएँ। 1 लाख रुपियाँ दिन त दियो, तर मान्छेहरूले के गरेर मैले पाएको त त्यस्तै 50-60 हजार। मिडलमैन, एजेंट, डॉक्टर और इवन सरकारी ऑफिसर्स के बीच में ही 80 लाख रुपए बांटे जाते हैं। भारत के छोटे छोटे शहरों में उधार के तले दबे कई सारे लोग कौड़ियों के भाव पर अपनी किडनी बेच देते हैं। आज इंडिया में अकेले 2.5 लाख ऑर्गन्स की जरूरत है पेशेंट्स को। ये नंबर इतना बड़ा है कि लोकल डिमांड ही सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए जो ब्लैक मार्केट का सिंडिकेट है, इंडिया के अलावा जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, उनको भी आकर पकड़ रहा है। अब जो इंडियन टारगेट्स होते हैं, उनको कैम्बोडिया जैसी छोटी कंट्री में भेजा जाता है ऑपरेशन के लिए। और जब भी कोई इंडियन टारगेट इंडिया के बाहर जाकर ऑपरेशन कराता है, तो समझ जाना कोई फॉरेन टारगेट इन्वॉल्व है उसकी किडनी लेने के लिए। और मुझे कुछ डेटा मिला कि ये जो फॉरेन क्लाइंट्स है, 1.5 करोड़ रुपए एक किडनी के लिए देने को तैयार है। आज इंडिया में अकेले 5 लाख लोग हर साल ऑर्गन ना मिलने के कारण मारे जाते हैं और यही मौत का डर गुर्दा तस्करी को बढ़ावा देता है। जैसे कि दिल्ली के किस्से तो बहुत ज्यादा डरावने हैं। एजेंट्स छोटे छोटे गांव में परेशान लोगों को ढूंढते और काम के लालच से झांसे में फंसाकर दिल्ली भेज देते हैं और यहाँ इन लोगों की किडनी निकाल ली जाती है। अमित कुमार नाम के एक अकेले आदमी ने प्रॉपर सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। वो इंडिया के छोटे छोटे गांव से लोगों को दिल्ली लाता और ऑपरेट करवा देता। अमित कुमार का सिंडिकेट इतना बड़ा था कि उसने 600 इलीगल ट्रांसप्लांट किए थे सिर्फ दिल्ली में। अब किडनी के धंधे में एक छोटी दिक्कत है, कानून सिर्फ क्लोज रिलेटिव को इंडिया में किडनी डोनेट करना अलाउ करता है, लेकिन ये इंडिया है, यहाँ इसका भी इलाज निकाल लिया गया है। He was told to say the recipient was his sister and the traffickers had falsified documents saying so. ये जो किडनी टारगेट्स है, इनको इंडिया में एक नई पहचान दे दी जाती है। कई सारी फेक पेपर ट्रेल्स बनती है, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर एक गांव का अनजान आदमी क्लाइंट का रिलेटिव बन जाता है। और आप तो जानते ही हो इंडिया में नकली कागज बनाना कितना आसान है। जनाब, ये इंसान एक ट्रेंड मिलिटेंट है। नकली आधार कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ऐसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 को इजीली बाईपास कर दिया जाता है। लेकिन टारगेट के परिवार का क्या? गंदी संदी जगहों पे टारगेट्स को ऑपरेट किया जाता है जस्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। टारगेट्स को जानवरों से भी बुरे हाल में छोड़ दिया जाता है। इनके हाल इतने बुरे हो जाते हैं कि इनने जो 2-5 लाख रुपए कमाए भी थे अपनी किडनी को बेचकर, उन्हें वो पैसा वापस अपने इलाज में लगाना पड़ जाता है और कुछ ही महीनों के अंदर उनके 2-5 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं और वापस वो लोग उधार के तले दब जाते हैं। और फिर टारगेट के पास क्या रह जाता है? एक परेशान परिवार, एक किडनी जो ढंग से काम नहीं कर रही है और ऐसा शारीरिक हाल जो कुछ साल में खत्म हो सकता है।
अब यहाँ तक वीडियो देख लिए तो रियल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं। इंडिया में सारे कल्चर्स आ गए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर मिसिंग है, ऑर्गन डोनेशन का कल्चर। स्पेन में हर 1 मिलियन में से 48 डोनर्स है, फ्रांस में 33 डोनर पर मिलियन, लेकिन इंडिया में ये नंबर 0.5 है। आप लोगों ने सही सुना, इंडिया में सिर्फ 0.5 डोनेशंस होते हैं पर 10 लाख पीपल। एक सीन समझना, फ्रांस के लोगों के ऊपर एक अनसेट रूल है, हर फ्रेंच सिटीजन बाय बर्थ ऑलरेडी लिस्टेड होता है फॉर ऑर्गन डोनेशन, यानी कि मरने के बाद उनसे पूछा नहीं जाता कि आपके ऑर्गन्स आपको देने के नहीं, वो ऑलरेडी डोनेट कर दिए जाते हैं। और अगर किसी फ्रेंच सिटीजन को इससे बाहर भी निकलना है तो उनको ऑप्ट आउट फॉर्म फुलफिल करना पड़ता है। और इस कारण से फ्रांस जैसे देशों में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का ब्लैक मार्केट इतनी